जय श्री राम। प्रिय भक्तों, केवल 15 दिन के नाम जप से जो चमत्कार हुआ वह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन 15 दिन निरंतर नाम जप किया है। हम आपको ये बिल्कुल सत्य घटना दिखा रहे हैं प्रूफ के साथ। सीमा रानी इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने केवल 15 दिन नाम जप किया। इनके 3 कमेंट कंटिन्यू आए। पहले कमेंट में लिखा, राम राम, जय श्री हनुमान। गुरु माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। माता इस आत्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस आत्मा को बड़ी दुविधा से बाहर निकाला, क्योंकि इस आत्मा का कोई गुरु नहीं है। तो इस कमेंट का उत्तर ये है कि आप चिंता ना करें, आपको गुरु भी निसंदेह मिल जाएंगे और मिल ही गए हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिले हैं, क्योंकि ये भगवान ने प्रॉमिस किया है, उन्होंने वचन दिया है कि जो मेरा नाम जप निरंतर करता है उसके प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति मैं स्वयं करवा देता हूं। तो नाम जप के प्रभाव से आपको गुरु मिल गए हैं। जैसे कि आपने हमें कमेंट किया, गुरु का मतलब जिससे कुछ सीखने को मिले, जो रास्ता बताए, जो भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करे और भगवान को मिलवा ही दे, वो गुरु होता है। दूसरा कमेंट लिखा है, माता जी मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपकी बहुत आभारी रहूँगी। तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि बेटा हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम अपना पर्सनल नंबर आपको नहीं दे सकते, हम किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमें हमारे गुरु की आज्ञा नहीं है। जिस वक्त वो आज्ञा देंगे तो अवश्य ही आपको नंबर दिया जाएगा। और फिलहाल तो हम इंडिया में भी नहीं है, इंडिया से बाहर हैं। तो आपके कमेंट के ऊपर इसीलिए हमने वीडियो बनाया। तीसरा कमेंट है, ओम नमः शिवाय जी मैम, मैं लगभग 15 दिन से जप कर रही हूँ, केवल 15 दिन से। सभी साधक ध्यान दें, पहले तो मेरी बॉडी पूरी हिलती थी, पर अब हिलना बंद हो गई है। अब मेरे गर्दन के बैक साइड, सिर में, चोटी के बीच में और माथे पर दिन में बिना जप के भी वाइब्रेशन होती है। तो इतने कमेंट का हम पहले जवाब देते हैं। बॉडी का हिलना शुभ संकेत। उसके बाद गर्दन के पीछे जहाँ चोटी होती है वो भी बहुत बहुत शुभ संकेत। इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ऊपर जा चुकी है, आपकी जो शक्तियाँ जागृत हुई, जो कुंडलिनी शक्ति जागने के बाद वो जब ऊपर को जाती है तो वो अंत में हमारे सहस्रार चक्कर में पहुँचती है। तो इसका मतलब आपकी ऊर्जा ऊपर पहुँच चुकी है। और आगे आपने लिखा है कि आज्ञा चक्र जहाँ बिंदी लगाते हैं, इसका मतलब है कि आपका आज्ञा चक्र खुलने वाला है। निरंतर जब वाइब्रेशन वहाँ होती है तो वह खुलने वाला है। ऐसा मन करता है कि आंख बंद करके जप कर लूं या आंखें बंद कर लूं। लिप एक अराउंड गालों में भी वाइब्रेशन होता है, लिप्स के अराउंड भी और गालों में भी वाइब्रेशन होता है। आंखें बंद करने का मन करता है नाम जप करने का। ये तो बहुत बहुत शुभ संकेत, आपके ऊपर प्रभु की परम परम कृपा हो गई है। हो सकता है आपने पिछले जन्मों में भक्ति कर रखी हो, इस वजह से ये कृपा की है भगवान ने आपके ऊपर। तो आपका मन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आंखें बंद करके आप नाम जप करें, ध्यान साधना करें, तो आपको वो मिलेगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा दिन और ठंडी ठंडी हवा महसूस होती, ये भी बहुत शुभ संकेत। इन सब का मतलब है कि आपकी भक्ति शीघ्रता से आगे बढ़ रही है, प्रभु की कृपा आप पर हो चुकी है। और ध्यान करते वक्त आप गर्दन के बैक साइड, चोटी में, माथे पर और गले में, चोटी में और सुंडी में एक उंगली पर पेन भी होता है। प्लीज हेल्प मी। पेन होता है, घबराएं नहीं आप, निरंतर साधना जारी रखें। पेन का मतलब वो जब ऊर्जा ऊपर उठती है, वो ऊर्जा जो रुकी हुई होती है, तो कई बार वहाँ पर पेन होता है। तो आप निरंतर ध्यान साधना नाम जप करते रहे, आपका जीवन बदल ही गया है समझो। और निरंतर अगर करते रहे तो आपको वो मिलेगा जिसकी ये वाणी वर्णन नहीं कर सकती, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। नाम जप में वो शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। बशर्ते आप पूरे समर्पण के साथ, श्रद्धा विश्वास से निरंतर नाम जप करते रहो, क्योंकि नाम का काम है तारना। तो वो आपको तारेगा ही, दुखों से पार लगाएगा और आपको जन्म मरण के भवसागर से छुटकारा दिलाएगा। तो सभी साधक सुन लो, आप भी निरंतर नाम जप करें, देख लो केवल 15 दिन में कितना बड़ा चमत्कार हो गया। लोग कहते हैं हम तो इतने सालों से जप रहे हैं, इतने महीनों से जप रहे हैं, कुछ नहीं होता, सब झूठ है। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं, भाई आप निरंतर जप के देखो, लाभ अवश्य अवश्य ही होगा। जहर को कोई खा ले तो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, इसी तरह से नाम जप कोई कर ले
तो वह भव सागर से पार उतरेगा ही उतरेगा, क्योंकि नाम का काम है तारना और जहर का काम है मारना। जिसका काम है वो वही करेगा, निश्चित ही निश्चित करेगा। नाम में पाप नाश की स्वाभाविक शक्ति है। आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, जो शक्तियां सुसुप्त पड़ी हुई हैं, उनको जागृत करने का एकमात्र तरीका है नाम जप। कलयुग में सरल सुगम, स्वयं भगवान ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो नाम का स्मरण करेगा, उसका ध्यान करेगा, जप करेगा, वही भव सागर से बड़ी आसानी से पार उतर जाएगा। अन्य कोई साधन ना था, ना है और ना ही होगा। आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कमेंट हो, हमें जरूर बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। या फिर आपका कोई पर्सनल और ऐसा कमेंट है तो आप हमारी शब्दमंथन@gmail.com जो आईडी है उसके ऊपर भी मेल कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय साधकों।